आज क्वेश्चन नंबर है हमारा 86 नंबर क्वेश्चन पढ़कर समझते हैं और इसका सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं। एज सैलरी इज 40% ऑफ बीज सैलरीज एंड बीज सैलरी इज 25% मोर देन सीज सैलरी। कह रहे हैं कि ए का जो सैलरी है 40% है बी के सैलरी का। क्या कहा कि मान लीजिए कि देखिए 40%, तो 40% को अगर हम फ्रैक्शन वैल्यू में बदले तो 40 बटे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो काट देंगे तो 2 से काटेंगे 2 और 2 से काटेंगे तो 5। तो 40% को परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन वैल्यू में बदल लिए तो 2/5 आया। तो हम ये जानते हैं कि ये हमारा क्या होता है, ओरिजिनल वैल्यू कहलाता है और ये हमारा 40% का वैल्यू कहलाता है। ठीक है, तो बोल रहा है कि ए का जो सैलरी है ना वो 40% है बी के सैलरी के। तो हम मान लेते ए और बी रेशियो में, तो 40% है बी के सैलरी का, तो बी का सैलरी मतलब क्या होगा, ओरिजिनल होगा। ओरिजिनल मतलब ये 5 है और ए का सैलरी बी पे तुलना हो रहा है कि ए सैलरी इज 40% ऑफ बी सैलरी। तो 40% का मान क्या है, 40% का मान आपका 2 है। तो ए का वैल्यू कितना है, 2 है। ठीक है, इस चीज को समझिए कि जब हम परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन वैल्यू में बदलते हैं तो नीचे वाला जो डिनोमिनेटर वैल्यू होता है वो ओरिजिनल वैल्यू कहलाता है और ऊपर वाला हमारा परसेंटेज वैल्यू कहलाता है। तो बी का वैल्यू कितना है, 5 है और ए है 40% है, तो 40% मतलब 2 है, तो ए का वैल्यू 2 हो गया। आ गया एक। अब यहां पर चलते हैं, अगला यहां तक हो गया। अब इधर देखते हैं, बी सैलरी इज 25% मोर देन सी सैलरी। आप देखिए यहां पर भी क्या है, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/4 होता है। और से डिनोमिनेटर वाई ओरिजिनल वैल्यू हो गया और ये हो गया परसेंटेज वैल्यू, 25% का मान हो गया। ठीक है, नहीं तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 25% का 1 मान होगा। ठीक है, तो बोल रहा है यहाँ पर बी और सी के बीच में रेशियो बना लेते हैं। बोल रहा है कि बी का जो सैलरी है वो 25% ज़्यादा है सी के सैलरी से, सी पे कंपेयर हो रहा है। तो ओरिजिनल वैल्यू मतलब सी कितना है, 4 है और उससे कितना मोर है, मोर है तो 25% ज़्यादा है, तो मतलब 25% कहने का मतलब 1 ज़्यादा है, तो 4 से 1 5 हो गया। ठीक है, तो आप देखिए दो हमारे पास रेशियो है, एक ए रेशियो बी है और एक रेशियो ई, दूसरा बी रेशियो सी है। तो दोनों में कौन सा रिपीट हो रहा है, बी रिपीट हो रहा है। तो बी अगर रिपीट हो रहा है तो बी का वैल्यू दोनों में सेम होना चाहिए। तो देखिए बी का वैल्यू दोनों में सेम है, तो हमको रेशियो में कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। तो हमारा सीधा वैल्यू आ गया ए रेशियो बी रेशियो सी का मान आ गया 2, यहाँ से बी भी 5, यहाँ से बी भी 5, तो 5 और सी का मान आ गया 4 आ गया। अब बोल रहा है कि देन सी सैलरी इज हाउ मच प्रतिशत मोर देन ए। क्या बोल रहा है कि सी का सैलरी अब कितना प्रतिशत ज्यादा है, कितना प्रतिशत ज्यादा है ए से, तुलना किससे हो रहा है, ए से। तो देखिए यहां पर बनाते हैं, तो देखिए हमको किससे किससे काम है, ए से और सी से। अब पूछा है कि सी का जो वैल्यू है ना, सी का वैल्यू कितना ज्यादा है ए के से। तो देखिए ना यहाँ पर नहीं तो एक लिख देता हूं मैं यहाँ पर फिर से। ए का वैल्यू कितना है 2, सी का कितना है 4। तो देखिए कितना ज्यादा है, कट नहीं रहा है ना। तो देखिए कितना ज्यादा है, सी जो है ए से कितना ज्यादा, 2 ज्यादा है, 2 डिवाइडेड बाय, और किससे तुलना हो रहा है, ए से, तो ए का नीचे और परसेंटेज वैल्यू चाहिए तो 100 से गुना और परसेंटेज का साइन, तो 2 से 2 कट गया तो कितना परसेंट हो गया, 100%। कहने का मतलब कि सी का जो सैलरी है ना वो कितना ज्यादा है ए से, तो 100% ज्यादा है। तो आपका यही आंसर आ गया। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन हमारा राइट हो गया बी। समझ में आ रहा है।
अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 87। 87 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, पढ़कर समझते हैं फिर इनका सॉल्यूशन करते हैं। इफ एज इनकम इज 50% लेस देन दैट ऑफ बीज। क्या बोला है कि ए का जो इनकम है ना और बी का जो इनकम है, तो ए का इनकम बी के इनकम से 25% ए 50% कम है, 50% कम है। तो 50% का वैल्यू कितना होता है? 1/2 होता है। ये परसेंटेज वैल्यू, ये फ्रैक्शन वैल्यू हो गया 50% का। तो मैंने बहुत बार वीडियो में बता रहा हूँ कि ये हमारा क्या होता है, ये आपका ओरिजिनल वैल्यू होता है, और ये जो होता है ये होता है 50%, ये 50% वैल्यू होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ए है और बी के बीच में कंपैरिजन चल रहा है। तो बोल रहा है कि ए का जो इनकम है वो 50% कम है। 50% मतलब एक कम है, तो ए किससे कम है, तुलना किससे हो रहा है? बी से। इसका मतलब बी का मान कितना है, बी का वैल्यू, बी का इनकम कितना है 2। बी पे ही कंपेयर होता है। इसका अगर 2 है तो इससे बोल रहा है कि ए का इनकम बी से कितना 50% कम है, और 50% का मान कितना होता है 1। तो 2 से 1 कम, मतलब इसका मान हो गया 1। इनका इनकम कितना हो गया, ए का इनकम 1 हो गया। फिर बोला यहां तक हो गया खत्म। फिर बोला बीज इनकम इज व्हाट परसेंट, परसेंट निकालना है। मोर, मोर मतलब ज्यादा, देन दैट ऑफ ए से तुलना हो रहा है। तो बोल देखिए यहाँ पूछ रहा है कि बी का जो इनकम है कितना प्रतिशत ज्यादा है बी से, मतलब बी का जो इनकम है कितना प्रतिशत ज्यादा ए से तुलना करना। तो यहाँ पर देखिए बी है 2, ए है 1, तो बी ए से कितना ज्यादा, 1 ज्यादा है। एक किससे तुलना कर रहे हैं, जिससे तुलना कर रहे हैं वो बेस में जाता है, नीचे जाता है। तो ए से तुलना कर रहे हैं तो ए कहाँ जाएगा, नीचे। और परसेंटेज में पूछा है यहाँ पर, तो 100 से डिवाइड और परसेंटेज का साइन 1 से 1 काट दो तो कितना हो गया 100%। तो इसका भी मान क्या आ गया 100%। ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो इस तरह से ये छोटे छोटे से क्वेश्चन है, इसका अप्रोच लगाने हम लोग सीख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 88 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, पढ़कर इसका सॉल्यूशन करते हैं। एज सैलरी इज 25% मोर देन बीज सैलरी। क्या कह रहा है कि ए का जो सैलरी है और बी का जो सैलरी है, इस दोनों में कंपैरिजन हो रहा है। तो ए का सैलरी जो है बी के सैलरी से 25% ज़्यादा है, 25% ज़्यादा है। तो 25% का वैल्यू क्या होता है, फ्रैक्शन वैल्यू बताइए, 1/4 होता है। और मैंने बोला है कि ये 4 क्या होता है आपका ओरिजिनल वैल्यू होता है, और ये 1 क्या होता है ऊपर वाला न्यूमरेटर, ये होता है आपका 25% का वैल्यू। ठीक है ना। तो आप देखिए बस सिंपल हो गया, ये चीज अगर समझ गए तो बहुत आसान है। अब ए और बी के बीच में कंपैरिजन है, तो बोल रहा है कि ए का जो सैलरी है 25% ज्यादा है। तो 25% का 25% का वैल्यू क्या होता है 1। तो 1 ज्यादा है, तो 1 किससे ज्यादा है, बी के सैलरी से। इसका मतलब बी का मान कितना होगा 4, और ए उससे बी के सैलरी से 1 ज्यादा, मतलब 4 से 1 ज्यादा 5 हो गया। दोनों का इनकम हम निकाल लिए रेशियो में। अब बोल रहा है देन तब बताइए कि बीज सैलरी इज हाउ मच परसेंट लेस देन ए सैलरी। अब बी का जो सैलरी है पूछ रहा है कि परसेंटेज वैल्यू में बताइए कि ए से कितना है, ए से कितना कम है, ए से कितना कम है, ए पे तुलना हो रहा है। तो देख लीजिए ना, बी का वैल्यू 4 है और ए का वैल्यू 5 है। तो कितना कम है बी, 1 कम है ना, 1 कम है ना। बी जो है
ए से कितना कम है, 1 कम है, ये 4 है तो ये 5 है तो 1 कम होगा। तुलना किससे हो रहा है, ए से बी का, तो ए से तुलना हो रहा था, जिससे तुलना होगा वो कहाँ लिखते हैं फ्रैक्शन में, नीचे। तो 5 नीचे आ गया और परसेंटेज वैल्यू बोला है हमको, परसेंटेज वैल्यू चाह रहा है क्वेश्चन में निकालना, तो परसेंटेज निकालने क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई और परसेंटेज का साइन, यहाँ 5 से ये कट गया 20 बार में, तो 20% आपका आंसर हो गया। तो यहाँ से ऑप्शन देख लेते हैं, तो ऑप्शन हमारा ए राइट हो जाता है। तो इस तरह से इस छोटे से सवाल का सॉल्यूशन है।